भाई फोकाट की छुट्टी जब हमारी बेटी के अंदर दिए तो मेरा पिछले साल जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड आया था। आज इस हार के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर जो लड़की खड़ी है आपने दिखावांगे, सीधी चुनौती है विनेश फोगाट को, और एक भाई है वो सीधी चुनौती दे रहा है बजरंग पुनिया जी को। बिल्कुल सीधी छुट्टी देने लग रही है, खड़ी रुक के मारा है ग्राउंड के बीच में। उनके पहलवान साहब भी, कोच साहब भी उनके साथ में है, बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। कोच साहब हमारे साथ में है, एक बार मामला जानने की कोशिश कराएंगे। कोच साहब नमस्कार। भाई मैं कुछ बोलना। अच्छा, मेरा नाम सुंदर है भाई, गांव मेरा मामला है। अच्छा, क्या मामला है सर? इस मामले में ये भी छोरी आड़ आए रही है तो कि मैं दो दाने से प्यार है ना तो भैया पाकू नहीं रही तने चुनौती कौन दी मना कोने थी ननु बेरा भाई मारे उसकी बात कोने ना मारे तगड़े तगड़े पहलवान है, मेहनत कर रहा थी लड़की में। अरे ये रिजर्व करती है मेडल के लिए। अगर भारत का भविष्य सही देखना चाहते हो, अगर भारत में अगर मेडल देखना चाहते हो तो इस लड़की को और इन वजनों को लागू करना चाहिए, सबकी ट्रायल होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ। पहली बात क्या है, पहलवान की कोई जाति नहीं होती। अरे पहलवाना ने बटन लाग रही पहलवान और खगड़ जो गांव की शीर क्यों है, अरे बुड्ढे कंधे आए बड़े, अरे पहलवाना ने बटन लाग रहे हैं, 1 घंटे में 2 पेट कर लाग रहे हैं। क्यों भाई? विनेश फोगाट की केला अगर बदन पुनिया ने केला गया है तो क्या आपका क्या मानना है, क्यों विनेश फोगाट सीधी जा कर, क्यों हमारी बेबे सीधी नहीं जा सकती? भाई अच्छी है, अच्छी है। तू मेरे तो ठाडा है और मैं तेरे बोलूंगा, मैंने नू मेरा तेरा 2 थप्पड़ मारूंगा तो 25 लकड़ूंगा ना। डरता लकड़ गया, वो डरता भाई पास काटे हैं 2 दाने तो आजा आजा से मैं आजा, मैंने बेरा पाट जाएगा। अब हमारा बालक में कितना दम है। अरे भाई नू अच्छा बालक तो घसड़ा हुआ भाई, मोर भी बना हुआ, इसमें कोई शर्म की बात को ना भाई। अरे फिर नू कुश्ती में नू इतने दिन डर की भाजेंगे तो फिर किसके पहलवान बनेंगे? फिर पहलवान साहब ने बिल्कुल सीधी चुनौती दे दी है कि अगर उसके अंदर 2 दाने हैं तो हमारी बेबे के साथ वो मुकाबला कर लो, और जो बजरंग पुनिया के साथ में भी हमारा भाई है विशाल है, उसकी सीधी चुनौती है कि अगर उनके अंदर मुकाबले करने का दम है तो आओ ग्राउंड के अंदर आओ। अब मेहनत क्यों करवाऊँ इनकी? एक बात बता, जाने के लिए हम मेहनत इसीलिए तो मेहनत करवाऊँ वहाँ ताकि बच्चा की ट्रायल हो, कुश्ती हो। कुश्ती नहीं होगी तो फिर अपने घर ले बिड़ो बचारा ना, फिर क्या पहलवानी क्या मेडल है। इसीलिए मेहनत करते हैं ताकि भाई बच्चा का ट्रायल आवे, जब बढ़िया परफॉर्मेंस देवे, लड़े जीते, आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। ये चीज कौन नीर की तो बड़े रुट जाएंगे। और भाई जो मैं तो सीधी सीधी कहूँ तो राजनीति करे, वो अपना काम करके ये तरीका है मना दाचे को लगे भाई। और मैं तो यह बात महावीर फोगाट ने कहूँ, इसे जाके काम का अपनी सोरी में समझा के लिया अन्नू के बेबे आज तू लड़के चोरी के लिया क्या कि उसके बुड़के भरे से पहलवान ने तो है ये कांटे को लग इसके है। जंतर मंत्र पता है भला ली थी उनने, जंतर मंत्र तो पता तीनों समझाओ तू नू कह दिए, तू खेल मंत्री ने नू कह दिए, ये भी इसकी दुश्मन होगी। वाह दुश्मन होगी क्या? इसका मतलब तो ये हो गया, मतलब था जब भला ली ई लात मारती। मतलब बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि जब जरूरत थी पहलवाना ने तो पूरे देश को आवाज दे दी, और बात करी थी विनेश फोगाट ने कि पूरे देश को बेटियों को न्याय दिलाओंगे, लेकिन इसी देश की बेटी जो है वो बैठी है लोगों के साथ में। बात और बताऊं मत ना, या एक ली अंतिम किला कोनी इस वजन में बहुत ज्यादा लड़की है, बहुत ट्राई लेना होगा फिर तो सारी बार भाई 65 किलो में घने बढ़िया बालक हो रहे हैं, घने फट 8 तो पहलवान दिशा है। 1 हफ्ता में रिजल्ट देते हैं बच्चे बढ़िया खूब बात करने वाले, 1 हफ्ता में 1 महीने में तो जोड़ बदल जाए भाई। 1 साल हो लिए मोर बना हुए ये। हमारे साथ में हमारी मातृ शक्ति भी जुड़ रही है। नमस्कार आंटी जी, क्या कहना चाहोगे जब विनेश फोगाट और सीधी जान लग रही है और हमारी बेबे जो मेहनत करके रहने लग रही है, क्या कहना? हाँ जी, हमारी बेबे की भी और भाई की भी ट्रायल होनी चाहिए। हम तो यही के बात जाना है भाई, जीत तो हारो तो कर्म का है, ठीक से हम तो ये बात को वहाँ। और पहलवानों बन बन दे सबका दिल टूटा है, इसी बात सुना। हाँ जब बिल्कुल आंटी जी कह रही है कि भाई मेहनत कर रखी है टाबराना, और मेहनत का असर जो है वो दिखने लग रहा है कि सीधी चुनौती विनेश फोगाट तक दे रखी है। और हमारे साथ में भाई विशाल जुड़ रहे हैं, भाई ने भी पूछेंगे कि भाई साहब क्या मामला है? मामला यो है भाई, इनकी 2 में ट्रायल को लेंदे, बाकी इनका बजरंग का विनेश का सीधा नाम लिख दिया भाई। अगले यहाँ जाएंगे एशियन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में यही जाएंगे भाई इनने का। तो अगर ऐसे ही बिना ट्रायल होते सीधे खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे तो देश का भविष्य किस ओर जाने लग रहा है? भविष्य फिर क्या रह गया? भविष्य जिसकी सिफारिश है वो जाएगा भाई, भविष्य क्या रह गया? मतलब गरीब खातर कोई जगह नहीं, कोई तो फिर कितने की जगह जिसकी वो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। भाई ना क्या है कि भाई गरीब की कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमीरों के, सिफारिशियां के और राजनेताओं के जो टाबर है आगे आगे जाके वही खेलेंगे। और खिलाड़ी जो है इसी जगह है जड़ा मेहनत करने से पसीना बहाना है और घर फूकने तो खिलाड़ी। अच्छा, तो जिस तरह आप अपनी पंचायत जो है पंचायत फैसले ले हुआ है, पहले भी फैसले हुए हैं, हरियाणा के अंदर काफी फैसले हुए हैं, तो ये अपनी आगे की रणनीति होगी बेटी ने आगे में छुट्टी दे दे ऐसे दे दे। अच्छा, हाँ घर जाके छुट्टी दे फोगाट का घर छुट्टी दे। अच्छा, कुश्ती लड़ने लगे। अच्छा, हाँ
विशाल जी कह दे ओके पुनिया गए हाँ रह जाई छुट्टी दे दे अच्छा कुश्ती करो है अदंगल दे उड़े अच्छा हाँ मतलब सीधी अन्नू ग्राउंड भी कह दे या कुश्ती नहीं वाले पलड़ी कुश्ती हो सकती हाँ चंदगी मास्टर हो करे हाँ ग्राउंड में हाँ ग्राउंड में वह कुश्ती होगी दंगल होगा फिर मेरा पटा भी का तो हाँ अच्छा तो अगर जिस तरह अगर बेटी ने धरना पे बैठना पड़ा है तो आप ये क्या रणनीति रहेगी गल जावांगे जीत भी जाएगा तो फिर न बड़े अच्छा हाँ और भी जावांगे अच्छा जो अभी विनेश फोगाट और नजर नजर रखा था आप उसमें भी पहुंचे थे हाँ पहुंचे थे वहाँ भी गए थे जंतर मंतर भाई फोकाट की छुट्टी जब हमारी बेटी के अंदर घुस दिए तो और पूर्णिया की छुट्टी घुस दिए तो उसका घर जाएगी नहीं उसका काम में जाएगी और ओरा दंगल रोक दे मनवादी करवा दे बाओ दंगल है मैं कुश्ती दूंगा छुट्टी दूसरा जीत ले जीतेगा भाई बात करवाओगे आपकी बेटी खातर हुए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं उनके पिताजी से नमस्कार अंकल जी क्या क्या कहना चाहोगे मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई इनकी ट्रायल निष्पक्ष ट्रायल कराई जाए और जो योग्य है उसको आगे भेजा जाए और ये दो पहलवानों को जो छूट दी गई है ये बिल्कुल गलत है ऐसा हमारे समाज में या हमारे देश में नहीं होना चाहिए रूल ही नहीं है भाई दो पहलवानों को सीधी छूट दी जाए या तो पूरी टीम को भेज दो किसी को तकलीफ होने लगे अब दोनों को छूट क्यों दी हमारे से क्या दवेश था तो दिल्ली गए थे आप लोग तो किस तरह की बात हुई थी दिल्ली तो बोले था ले भाई वो शोषण हो रहा है इसलिए हम गए थे उनकी मदद के लिए गए थे बस शोषण नहीं होना चाहिए लेकिन हमको ये पता नहीं था आखिरी शोषण हमारा ही होगा आगे उनका कोई शोषण नहीं था उनका तो उस आंदोलन का फायदा मिला है वो चाहे ये रहे थे वे आंदोलन की बजाय आंदोलन करें हमको छूट मिले एशियन में मिले ओलंपिक में भी मिले इनका मकसद है ये था वो मकसद आज पूरे देश के सामने मतलब आप ये कह रहे हो कि वो आंदोलन के जरिए ओलंपिक तक पहुंचना था कौन चाह रहे थे ट्रायल के जरिए पहुंचो आंदोलन के जरिए इतना दुख है धर्मदेव मेरे तो हाथ का झटका गया अच्छा इतना बड़ा धोखा हमारे साथ जो हमने इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ मास्टर चंदगीराम जो पद्मश्री उसका मैं शिष्य हूँ जिसने पूरा हरियाणा पूरे हरियाणा में मास्टर पद्मश्री मास्टर चंदगीराम ने तो मैंने भी यही सोच के मेरे बच्चों को भी इसी कुश्ती में डाला दोनों बच्चों को और आज मेरे लड़के के साथ में इतना बड़ा धोखा हो रहा है तो क्या करूँ भाई ठीक है बजरंग अच्छा है मैं नहीं कहता कि नहीं अच्छा है लेकिन ट्रायल तो लो यार उसकी पहले भी उसकी विशाल की ट्रायल हुई थी 2-1 से लूज हो गया था फाइनल में जिसमें विशाल उस टाइम 5 कुश्ती लड़के फाइनल में पहुंचा था और अपना बजरंग जी वो सेमीफाइनल लड़के फाइनल विशाल के लिए और घर भाई कुछ नहीं कहता पहले हम गरीब घर के हैं पहलवानी इतनी आसान नहीं है सब कुछ बेचना पड़ जाता बता अगर टाइम आता नहीं जो ये जो एशियाड या ओलंपिक अगर उनमें ट्रायल ही नहीं होगी तो फिर इनका हमारा तो भविष्य खराब हो गया बच्चों का तो राम राम तो क्या कहना था हमें दो तरीका नहीं देना पड़ा अच्छा इस बात का और ये सुन के तो हमारे बहुत कल ले जाते हैं और ये दिन का अगले बड़ा ट्रायल जो भेजने से नहीं तो फिर ये बताए करें कि पढ़ाई में ये नहीं रही भाई खेत का ये नहीं कर सकते इतना खर्चा करवा दो बड़ा खर्चा एक बड़ा कौन तैयार होता है इन लोग भी पहलवान दस्ती पर खाया कर लिखूंगे इसका चलिए तो एक साइड स्थिति 2 तैयार करे हैं और 2 स्थिति खड़े किए जाती है तो कर ले बा मन दो ट्रायल गल बड़ा है जो नहीं फिर कोई बात नहीं अगला जीतता हो जाओ भाई हमें बहुत पाठ दिखा थे तो 4 साल बीत गए पहले मतलब 4 साल से इंतजार कर रहे हैं कि इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि हमारा बेटा ओड़ा जाओगा ट्रायल देगा सिलेक्ट हो गया होगा और फिर देश के लिए मेडल लेके आओगा जी पूरी उम्मीद है इतनी मेहनत कर रखी छोरों ने मैं एक बात चाहूँ ट्रायल करवाओ और जाओ और ट्रायल लेके करे पास रेसिंग मारा है जो कोई धोखा नहीं लेकिन ये धोखाधड़ी कर रही ये धोखा है छोटे थे जी छोटे जमा और कदे घर सोए के भी कुछ देखा खाड़ा में अरे कैसा लोग दिल्ली ये भी गराज में तो रहते ना खाड़ा में जाना है घर तो सोए के भी कुछ देखते 2 मिनट भी कुछ में चलते राम करेंगे नहीं तो मारा आ रहा कोई बुजुर्ग ने पछाड़ा छोड़ा कोई जी बिल्कुल पूरी उम्मीद है पहले जो मुकाबला आया था उसमें कह रहे हैं कि धोखाधड़ी करके मतलब पहले विशाल भाई 5 फाइट करके आया और बजरंग पुनिया जो है वो सीधा सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचे तो 5 खिलाड़ियां लड़ना और 1 खिलाड़ी से लड़ना बड़ी बात हो जाए हमारा में तो 5 कुश्ती लड़ी जी और उसकी सरवाली कुश्ती लड़के कपड़े भी कौन बदलने पाया था पसीने भी नहीं सूखे थे इतनी बार में तो दूसरी कुश्ती बोलती देखो जी वो कड़ता ही लड़ेगा बच्चा एक बार हंगा लागे 1 5 बार
पूरे देश के खिलाड़ी इसी दिन के लिए मेहनत करा है और यही दिन वो है जब वो अपनी मेहनत का रिजल्ट दिखा सके हैं। किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। वैसे तो अगर आप गूगल पर सर्च करके देखोगे अंतिम बंगाल में तो आपने बेबे का नाम सबसे ऊपर मिलेगा। अंतिम भरते ही अंतिम बंगाल आ गया होगा। वो अंतिम बंगाल हमारे साथ में है। पूरा का पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। क्या मामला है? जो मैं कुश्ती करती हूँ, मेरा नाम अंतिम, और ये जो गेम हो रहे हैं एशियन गेम्स हो रहे हैं, इनमें सभी वजनों की ट्रायल हो रही है। लड़कियों में सिर्फ 53 और फ्री स्टाइल के लड़कों में 65 किलो वर्ग में ट्रायल नहीं हो रही है। हम बस इतना चाहते हैं सभी वजनों में ट्रायल हो या फिर किसी में भी। बिल्कुल जायज मांग है कि या तो सायरामा हो या फिर किसी में ना हो। मांग सिर्फ इतनी सी है। क्यों ये मांग करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम भी प्रैक्टिस करते हैं, हम भी जूनियर बच्चे हैं, मांग तो हम करेंगे क्योंकि अब 53 किलो में मैं भी हूँ और भी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। हम आज मैंने तब मेरे कॉमनवेल्थ में कुश्ती हुई थी, तब भी मेरे साथ चीटिंग हुई, तब भी मुझे लगा कोई नहीं, मैं एशियन गेम में करूंगी, अच्छा करूंगी और अच्छा करूंगी। लेकिन इस बार कुश्ती नहीं करवा रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। हम भी अपना आगे लड़ रहे हैं, हम भी अपनी इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा भी मेरा खर्चा उठा रहे हैं, सभी को। बिल्कुल सही कि इसी दिन के लिए मेहनत करते हैं लग रहे हैं और ट्रायल इसीलिए जरूरी है ताकि हम अपनी मेहनत में इंप्रूव कर सकें। तो पहले आपने कितने पदक जीते हैं? मेरा पिछले साल जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड आया था। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? हाँ, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं भारत की पहली महिला बनी थी और इस बार 2023 में सीनियर एशियन चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया। तो क्या लगा है अगर विनेश फोगाट आपने मुकाबला करा तो आप पछाड़ दोगे? हाँ, मैं पक्का वो करूंगी क्योंकि मैं अच्छी आउट लड़ूंगी, क्योंकि पहले भी मैंने उनके साथ 3 से आउट हुई है और उसके बाद मैंने पूरे साल प्रैक्टिस किया, जबकि उन्होंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की है, वो अनफिट है बिल्कुल। तो इसलिए मैं बहुत अच्छा करूंगी। तो सीधा सीधा कहने लग रही है कि जब पहले कंपटीशन हुआ था, पहले मुकाबला हुआ था, उसमें 3 से बराबर रही थी और अब वो 1 साल से पिछले प्रैक्टिस नहीं कर रही है और मैं 1 साल से खून पसीना बहाने लग रही हूँ। तो नहीं, मतलब सीधा सीधा ओपन चैलेंज है कि अगर विनेश के अंदर दम है तो वो लड़े। आप विनेश फोगाट ने जब आंदोलन कराया तो दिल्ली आप गए थे? हाँ, गई थी। क्या वहाँ पर आपके साथ में क्या बातचीत हुई? जब मैं उनके पास में गई थी तो उन्होंने यही बोला था मुझसे कि हम यहाँ पे तो एक साथ है, ट्रायल होगी तो मैच होगी, बिना ट्रायल दिए तो कोई बाहर जाएगा नहीं। अब यही हो रहा है कि बिना ट्रायल दिए वो बाहर जाए। तो अब आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी कि आपने तो महिलाओं को हक दिलाने के लिए बात करी थी, तो अब आप ऐसे किस तरह, मतलब पूरी की पूरी महिलाओं के साथ में पूरी कैटेगरी के साथ में उन्होंने भेदभाव कर दिया? हाँ, बिल्कुल कर दिया। मैंने उनको कोई संपर्क तो करा को नहीं, पर मीडिया को पक्का वो करेंगे, जरूर सुनेंगे ये सारी बात। तो मैं इतना कहूँ विनेश जी की हमने आपके ऊपर भरोसा करा था और आप हमारे साथ यूं ना करो। तो मतलब विपिन ने बताया कि बात नहीं हुई है, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये उनसे कहना चाहो है कि भाई हम अगर साथ में खड़े थे तो आप लोग भी साथ में खड़े हो। क्या मांग करना चाहोगे? बस हमारे जितने मांगे 53 और 65 दोनों बचना। अगर विनेश से आपकी बात हो तो क्या बात करोगे? मैं तो इतना ही कहूँगी विनेश जी, बता दो आप कितने दिन तक अगर आप न्यू पहलवानी करोगे तो बता दो कितने साल और पहलवानी करोगे ताकि मम्मी छोड़ जाए। अगर यूं ही जाना तो हमारा फायदा क्या है पहलवानी करने का? हम छोड़ देंगे। अपना बता दो, अगर आप कुश्ती लड़के जाओ तो हमारा फायदा पहलवानी करने का, नहीं मम्मी करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर बिना कंपटीशन करे, बिना मुकाबला करे ही आगे नाम जाना है तो फिर बाकी बच्चे का तो मुकाबला करने का और पहलवानी करने का अपना घर फूकना कोई फायदा नहीं है। और क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत से बच्चे, आप अकेले नहीं हो, बहुत से बच्चे इस दिन का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही सामने न्यूज आई तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा। उन बच्चों के मैसेज देना चाहोगे? बस मैं इतना देना चाहूँ, जो भी बच्चा अपने या फिर अलग बच्चा है भी जो और पसंद है, वो आवाज उठाना चाहता तो आवाज उठाए। ओके, आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग? अभी हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, सर आए हैं, सुंदर सर आए हैं, ये सभी अभी बात कर रहे हैं, आगे देखते क्या। आगे की रणनीति अभी आपने तैयार नहीं करी? नहीं, वैसे तो बोल रहे हैं केस कास के, लेकिन अभी पक्का नहीं है कुछ भी, क्या होगा पता नहीं। धरना अगर अपना संघर्ष करना पड़ गया तो आप तैयार हो? हाँ, बिल्कुल। कहाँ तक संघर्ष कर सको? दिल्ली जाने की हिम्मत है? हाँ, बिल्कुल, हम दिल्ली भी जाएंगे। अगर दिल्ली तक कुछ भी नहीं आया तो मैच पे ट्रायल नहीं होंगे। मैट पे ट्रायल नहीं होने देंगे तो बड़ी चुनौती विनेश फोगाट को और पूरे चैंपियनशिप को बड़ी चुनौती है कि ट्रायल नहीं होने देंगे। अगर देश के खिलाड़ियों के साथ में खिलवाड़ करा तो ट्रायल नहीं होने देंगे, मैट के ऊपर बैठ जाओगे। ये बातें सारे के सारे खिलाड़ी कहने लग रहे हैं और आप पूरे देश को हमारे साथ में अकेली अंतिम बंगाल नहीं है, बल्कि और भी खिलाड़ी आप देखोगे तो और भी खिलाड़ी यहाँ पर अपना खड़े दिखेंगे और ये वही खिलाड़ी है जो न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए अंतिम बंगाल के साथ में जुड़े हैं। तो सारी की सारी बात आपने सुनी, पूरा का पूरा मामला आपने सुना। अब देखा ये कि इस मामला के अंदर आगे क्या कार्रवाई हुआ है, कि इस देश का जो भविष्य है वो गर्त की ओर जाने लगे है, या फिर आने वाले जो खिलाड़ी है जो पूरी की पूरी साल मेहनत करके इस दिन का इंतजार कर रहे थे, उन खिलाड़ियों ने इंसाफ मिलेगा, या वो खिलाड़ी ऐसे ही अपने घर में मेहनत करके रोक रह जाओगे। तो चलो, ये देखने लायक होगा और आप और हम मिलकर देखेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।